सोच के देखिए, दोपहर का टाइम है, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, बाहर केरल की बारिश वाला मौसम है और आपकी ट्रेन एक लंबे ब्रिज पर चढ़ चुकी है। नीचे कोई सड़क या मैदान नहीं, बल्कि फैली हुई अष्टमुड़ी लेक है। ट्रेन के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, कोई खिड़की से बाहर पानी देख रहा है, कोई अपनी सीट पर आराम कर रहा है और कुछ पैसेंजर्स कोलम आने से पहले अपना सामान संभाल रहे हैं। लेकिन किसी को आइडिया तक नहीं है कि अगले कुछ सेकंड्स में यही ट्रेन सीधे लेक में गिरने वाली है। 8 जुलाई 1988 दोपहर के करीब 1:15 बेंगलोर से ट्राइवेंड्रम जा रही 26 डाउन आइलैंड एक्सप्रेस केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के पास पेरुमन ब्रिज पर पहुंची और ट्रेन में टोटल 13 कोच थे और हादसे के दौरान इनमें से 10 कोचेस अष्टमुड़ी लेक में जा गिरे। कुछ ही सेकंड्स में नॉर्मल सफर चीखों, टूटे हुए लोहे और पानी में फंसे पैसेंजर्स की स्ट्रगल में बदल गया। इस हादसे में 105 लोगों की मौत हुई और 201 लोग घायल हुए। लेकिन पेरुनम ट्रेन एक्सीडेंट सिर्फ मौतों की वजह से डरावना नहीं था। ये हादसा इसलिए भी रहस्यमय बन गया क्योंकि ऑफिशियल इंक्वायरी ने इसका रीजन अचानक आए टॉर्नेडो को बताया, लेकिन लोकल्स और कई लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठाए। आप देख रहे हैं गुरु ऑफ हाउ और मैं हूं निखिल। आज हम जानेंगे पेरुनम ट्रेन एक्सीडेंट की पूरी कहानी। ट्रेन लेक में कैसे गिरी, रेस्क्यू कैसे चला और क्यों 105 मौतों के बाद भी इस हादसे का जवाब आज तक लोगों को पूरा साफ नहीं लगता। कहानी शुरू होती है 8 जुलाई 1988 की दोपहर से। 26 डाउन आइलैंड एक्सप्रेस बेंगलोर से त्रिवेंद्रम की तरफ जा रही थी। ट्रेन में अलग अलग जगहों के पैसेंजर्स बैठे थे। कोई अपने घर लौट रहा था, कोई काम से ट्रैवल कर रहा था और कुछ फैमिलीज अपने बच्चों के साथ सफर कर रही थी। केरला पहुंचते पहुंचते ट्रेन कोलम डिस्ट्रिक्ट के पास आ चुकी थी और आगे था पेरुमान ब्रिज, वही ब्रिज जो अष्टमुड़ी लेक के ऊपर बना हुआ था। नॉर्मली ये बस एक नॉर्मल ब्रिज क्रॉसिंग होनी थी। ट्रेन ब्रिज पर आती, लेक के ऊपर से गुजरती और कुछ ही देर में आगे निकल जाती। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आइलैंड एक्सप्रेस पेरुमन ब्रिज पर पहुंची, ट्रेन के कोचेस अचानक पटरी से उतरने लगे। जमीन पर डिरेलमेंट होता तो पैसेंजर्स को बाहर निकालना थोड़ा आसान होता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी क्योंकि कोचेस सीधे पानी में जा गिरे थे। यहीं से हादसा और खतरनाक बन गया। कोचेस के अंदर पानी भरने लगा, कई डोर्स जैम हो गए और पैसेंजर अंदर फंस गए। उस वक्त हर सेकंड की कीमत थी। ऑफिशियल रेस्क्यू टीम को पहुंचने में टाइम लगना था, इसलिए सबसे पहले मदद के लिए लोकल लोग और फिशरमैन आगे आए। बोट्स लेकर लोग लेक में उतरे और डूबते कोचेस से पैसेंजर्स को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ा, ट्रेजेडी का असली स्केल सामने आने लगा। बॉडीज लेक से बाहर आने लगी, इंजर्ड पैसेंजर्स को हॉस्पिटल्स भेजा गया और पूरा केरला शॉक में चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर एक चलती हुई ट्रेन ब्रिज पर अचानक लेक में कैसे गिर गई? क्या वजह सिर्फ वेदर थी या कहानी इससे ज्यादा उलझी हुई थी? अब समझिए एक्सीडेंट का वो एग्जैक्ट मोमेंट। आइलैंड एक्सप्रेस पेरुमन ब्रिज पर थी। ट्रेन का इंजन और आगे का कुछ हिस्सा ब्रिज क्रॉस कर चुका था, लेकिन पीछे के कोचेस अभी ब्रिज पर ही थे। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बों में जबरदस्त जर्क आया। कुछ पैसेंजर्स को लगा जैसे ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लिया हो, लेकिन अगले ही पल पूरा सीन कंट्रोल से बाहर चला गया। कोचेस पटरी से उतरने लगे और एक के बाद एक अष्टमुड़ी लेक की तरफ झुकते चले गए। ये कोई नॉर्मल डीरेलमेंट नहीं था जहां ट्रेन ट्रैक के साइड में जाकर रुक जाए। यहाँ डिब्बे सीधे पानी में गिरे थे। कुछ कोचेस आधे पानी में फंसे थे, कुछ लेक में ज्यादा अंदर तक चले गए थे और कुछ हिस्सों में पैसेंजर्स उल्टे पड़े डिब्बों के अंदर ट्रैप्ड हो गए। दरवाजे जैम थे, खिड़कियों से पानी अंदर आ रहा था और पैनिक इतना ज्यादा था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ है। इस हादसे की सबसे खतरनाक बात यही थी, एक्सीडेंट जमीन पर नहीं, पानी के ऊपर हुआ था। मतलब रेस्क्यू में हर सेकंड की कीमत थी। अगर कोई पैसेंजर इंजर्ड था, अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती थी या कोई कोच के अंदर फंस गया था, तो उसके पास बाहर आने का टाइम बहुत कम था। कुछ ही मिनट्स में पेरुमान ब्रिज के नीचे का शांत पानी चीखों, हेल्प की आवाज़ों और टूटे हुए कोचेस से भर चुका था। हादसे के तुरंत बाद
सबसे पहले कोई बड़ी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी। सबसे पहले पहुंचे लोकल लोग और फिशरमैन। पेरुमन और आसपास के इलाके के लोग आवाज सुनकर लेक की तरफ दौड़े। किसी ने बोट निकाली, किसी ने रस्सी ढूंढी, कोई सीधे पानी में उतर गया। उस वक्त किसी के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन लोगों के सामने सिंकिंग कोचेस थे और अंदर फंसे हुए पैसेंजर्स मदद के लिए चिल्ला रहे थे। यही वो मोमेंट था जब आम लोग रियल हीरोज बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक नियर बाय विलेज मंगत के विजयन जैसे लोकल रेस्क्यूअर ने लोगों की जान बचाई। विजया ने 40 से ज्यादा ड्राउनिंग पैसेंजर्स को बचाने में मदद की और इसी दौरान वो खुद बुरी तरह इंजर्ड हो गए। पेरुमन ट्रेजेडी का ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हादसे में सिर्फ सिस्टम की फेलियर स्टोरी नहीं है, बल्कि उन लोगों की ब्रेवरी भी है जिन्होंने बिना सोचे अपनी जान रिस्क में डाल दी। बाद में रेलवे, पुलिस, मेडिकल टीम्स और डाइवर्स भी मौके पर पहुंचे। इंडियन रेलवेज ने लेक से कोचेस निकालने के लिए 12 दिन तक रेस्क्यू और रिकवरी मिशन चलाया, जिसे ऑपरेशन एस्ट्रोमोडी कहा गया। पानी में डूबे कोचेस को बाहर निकालना आसान नहीं था। अंदर ट्रैप्ड बॉडीज, टूटे हुए मेटल पार्ट्स और लेक की डेप्थ रेस्क्यू को और मुश्किल बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे कोचेस बाहर आए, ट्रेजेडी का असली दर्द सामने आता गया। सर्वाइवर्स हॉस्पिटल भेजे जा रहे थे, फैमिलीज को खबर पहुंच रही थी और लेक किनारे लोगों की भीड़ अपने अपनों को ढूंढ रही थी। पेरुमान में उस दिन सिर्फ ट्रेन नहीं गिरी थी, सैकड़ों फैमिलीज की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई थी। जब फाइनल नंबर सामने आए तो पूरा केरला शॉक में चला गया। इस हादसे में 105 लोगों की मौत हुई और 201 लोग घायल हुए। कई पैसेंजर्स ऐसे थे जो कुछ मिनट्स पहले तक अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उनका नाम सिर्फ कैजुअल्टी लिस्ट में रह गया। इंजर्ड लोगों को कोलाम और आसपास के हॉस्पिटल्स में भेजा गया और फैमिलीज को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उनके अपने जिंदा हैं, घायल हैं या फिर लेक में कहीं ट्रैप्ड हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स में नंबर सुनना आसान होता है, 105 डेड, 201 इंजर्ड, लेकिन हर नंबर के पीछे एक पूरा घर होता है। किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने बच्चे खोए, किसी ने हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर या सिस्टर खो दिया। रिपोर्ट्स में ऐसे फैमिलीज की स्टोरीज भी सामने आई जिनमें एक ही फैमिली के कई लोग इस हादसे में खत्म हो गए। कुछ लोग बच गए, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके अपने नहीं बच पाए। उस समय रेलवे मिनिस्टर माधवराव सिंधिया मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिवारों के लिए 1 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया गया। लेकिन सच ये है कि कॉम्पेंसेशन कभी किसी इंसान की जान की कीमत नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक ऑफिशियल हेल्प होती है, दर्द का इलाज नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ वेदर था? क्या ट्रेन की स्पीड इशू थी? क्या ट्रैक या कोचेज में कोई प्रॉब्लम थी? या ऑफिशियल जवाब के पीछे कहानी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी? एक्सीडेंट के बाद रेलवे इंक्वायरी शुरू हुई। इतने बड़े हादसे के बाद देश को एक साफ जवाब चाहिए था। लोगों को जानना था कि चलती हुई ट्रेन ब्रिज से लेक में कैसे गिर गई। इंक्वायरी के बाद कमिश्नर उर्फ रेलवे सेफ्टी की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन सामने आया, उसने लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ऑफिशियल फाइंडिंग में कहा गया कि ट्रेन जब ब्रिज पर थी तभी अचानक एक टॉर्नेडो जैसी तेज हवा ने ट्रेन को हिट किया और एक्सीडेंट हो गया। मतलब ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये था कि नेचर की सडन फोर्स ने ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ दिया। कागज पर ये एक नेचुरल डिजास्टर जैसा रीजन था, लेकिन ग्राउंड पर लोगों ने इस थ्योरी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया। सवाल ये उठा कि अगर सच में इतना पावरफुल टॉर्नेडो आया था तो आसपास के इलाकों में वैसी डैमेज क्यों नहीं दिखी? ट्रीज, हाउसेस, बोट्स या नियर बाय स्ट्रक्चर्स पर वैसा असर क्यों रिपोर्ट नहीं हुआ? यहाँ एक बात बहुत केयरफुली समझनी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि ऑफिशियल इंक्वायरी ने जानबूझकर गलत बात कही, लेकिन ये जरूर सच है कि टॉर्नेडो थ्योरी उस समय बहुत डिस्प्यूटेड हो गई थी। पब्लिक, लोकल्स और कई ऑब्जर्वर्स इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हुए। बाद में गवर्नमेंट लेवल पर भी इस फाइंडिंग पर सवाल बने रहे। रेलवे मिनिस्ट्री के जवाब के मुताबिक CRS की टॉर्नेडो वाली रिपोर्ट एक्सेप्ट और पब्लिश नहीं की गई। बाद में एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने टॉर्नेडो फाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं माना, लेकिन वो भी एक्सीडेंट का कोई एक फाइनल क्लियर रीजन फिक्स नहीं कर पाई।
यानी 105 मौतों के बाद भी देश को एक पूरा साफ जवाब नहीं मिला। जब टॉर्नेडो थ्योरी पर सवाल उठे तो एक्सीडेंट के पॉसिबल रीजंस को लेकर कई दूसरी बातें भी सामने आई। कुछ सर्वाइवर्स और ऑब्जर्वर्स ने कहा कि ट्रेन ब्रिज पर आते वक्त काफ़ी स्पीड में थी। कुछ लोगों ने पॉसिबल ह्यूमन एरर की बात उठाई। कुछ डिस्कशंस में ट्रैक अलाइनमेंट, कोच व्हील्स या टेक्निकल इश्यू जैसे एंगल्स भी सामने आए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन थ्योरीज में से किसी एक को फाइनल, साफ और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉज की तरह एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका। यही पेरुमन एक्सीडेंट को अलग बनाता है। ज्ञानेश्वरी जैसे केसेस में सैबोटाज क्लियर था, लेकिन पेरुमन में मामला इतना सिंपल नहीं था। यहाँ कोई साफ क्रिमिनल प्लॉट सामने नहीं आया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था, कोई कंफर्म सैबोटाज नहीं था। यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन लेक में गिरी, 105 लोग मारे गए, 201 घायल हुए और फिर सालों तक सबसे बड़ा सवाल यही रहा, एक्चुअल रीजन क्या था। पब्लिक डाउट इसलिए भी बढ़ा क्योंकि फर्स्ट ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन टॉर्नेडो था, पर बाद में उसी फाइंडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सपर्ट कमेटी ने भी फाइनल कॉज पिन पॉइंट नहीं किया। मतलब फैमिलीज के लिए ट्रेजेडी सिर्फ एक्सीडेंट तक लिमिटेड नहीं रही। उनका दर्द इस बात से और बढ़ गया कि जिन लोगों ने अपने अपने खोए, उन्हें ये भी साफ साफ नहीं बताया जा सका कि वो हादसा आखिर हुआ कैसे। कभी कभी रेलवे एक्सीडेंट्स में सबसे बड़ा दर्द सिर्फ मौत नहीं होती, सबसे बड़ा दर्द होता है जवाब का अधूरा रह जाना। पेरुमन ट्रेजेडी में यही हुआ। 105 लाइफ्स चली गईं, लेकिन कॉज आज भी लोगों के दिमाग में एक सवाल बनकर जिंदा है। पेरुमन रेलवे एक्सीडेंट हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। रेलवे सेफ्टी सिर्फ ट्रैक्स, इंजन्स और सिग्नल्स का मामला नहीं है। सेफ्टी का मतलब है हर ब्रिज की चेकिंग, हर कोच की कंडीशन, हर वेदर रिस्क की मॉनिटरिंग और एक्सीडेंट के बाद ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि जब कोई ट्रेन हादसे का शिकार होती है तो नुकसान सिर्फ रेलवे प्रॉपर्टी का नहीं होता, किसी का पूरा फैमिली ट्री टूट जाता है, किसी का घर खाली हो जाता है और कई सर्वाइवर्स जिंदगी भर उस एक दिन की आवाज़ों के साथ जीते हैं। 8 जुलाई 1988 को पेरुमन ब्रिज पर जो हुआ उसने केरल को अंदर तक हिला दिया। पेरुमन ट्रेजेडी सिर्फ एक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं है, यह उन फैमिलीज की स्टोरी भी है जिन्हें कंपनसेशन तो मिला लेकिन कंप्लीट क्लोजर नहीं मिला। ये उन रेस्क्यूअर की स्टोरी है जो बिना यूनिफॉर्म के भी हीरोज निकले, और ये सिस्टम के लिए रिमाइंडर है कि एक्सीडेंट के बाद सिर्फ रिपोर्ट नहीं बल्कि ट्रस्ट भी बचाना पड़ता है। पेरुमन रेलवे एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने वाले सभी 105 इनोसेंट पैसेंजर्स को गुरु ऑफ हाउ की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आपको पेरुमन ट्रेन ट्रेजेडी की ये फैक्चुअल और डीप रिसर्च समझ आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोग इस भूले हुए हादसे और इसके अधूरे सवालों को जान सकें। ऐसे ही ट्रू और रिसर्च स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं निखिल, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।